क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जाम्पल्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन, उदाहरण सहित निम्न के बीच अंतर स्पष्ट करो। अंतर स्पष्ट करना है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखें, ये सारी थ्योरी है, ये चारों में, और ये थ्योरी मैं आपको क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूं, उसी थ्योरी पर बेस्ड ये बात कर रहा है। तो देखो, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर एन इंटरवल, कोई समय अंतराल है, इंटरवल है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल, और समान समय अंतराल में कुल लंबाई की बात कर रहा है। समान समय अंतराल में कुल लंबाई की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कुल समय अंतराल में समान लंबाई। तो सुनो अब जरा, विस्थापन और दूरी के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। कुल मिला के सीधी बात यह है पहले वाले, तो सभी लोग जानते हैं विस्थापन और दूरी में अंतर क्या होता है, सभी को पता है क्या? जल्दी से बताओ, विस्थापन और दूरी में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर सभी को पता है क्या? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, यस और नो। तो फिर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई पार्टिकल ए से चला, ठीक है, और इधर गया बी पर, और बी से लौट आया ए पर, और समय अंतराल हुआ डेल्टा टी। डेल्टा टी समय में बी पर गया, बी से ए पर लौट आया। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ले लिया छोटा सा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में दूरी क्या होगी? दूरी टी, ए बी जाना और फिर वापस आना, तो 2ab दूरी होगी। ये हो गई दूरी यानी डिस्टेंस। इस एग्जाम्पल में विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जरा जल्दी बताओ। जहां से गया लौट करके वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। विस्थापन कितना हो गया? 0। और मैंने विस्थापन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए ऊपर ये वेक्टर बनाया, क्योंकि विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, 0। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया, ये समझा दिया। दूसरा क्या बोल रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल, यानी आपको किसी समय अंतराल में औसत वेग का परिमाण और उसी समय अंतराल में औसत चाल में अंतर बताना है। तो अगर मैं औसत वेग का परिमाण की बात करूं, तो सबसे पहले निकालते हैं औसत वेग। औसत वेग ये हो गया, वी एवरेज के ऊपर बार लगा लो, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो 0 है और टाइम t हो गया, तो औसत वेग का परिमाण तो आ गया 0। अच्छा, इसी समय अंतराल में स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी हो गई? 2ab। 2ab आना और जाना, डिवाइड बाय क्या हो गया बताओ? डिवाइड बाय क्या हो गया? टाइम। तो ये हो गई एवरेज स्पीड, स्पीड में, और ये हो गया आपके पास औसत वेग का परिमाण, और ये हो गया औसत चाल का परिमाण। ठीक है, अच्छा, तीसरे पार्ट में, ये सी पार्ट है, तीसरे पार्ट में कहता है तो इन बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी दोनों में ये बताइए सेकंड क्वांटिटी इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द फर्स्ट। सेकंड कौन? एवरेज। देखो सेकंड कौन, इधर देखो, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड सेकंड है, और फर्स्ट कौन थी? एवरेज वेलोसिटी। वो कहता है ये बताओ कि एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो सकती है या उसके बड़ी हो सकती है। मैंने आपको क्लास में ये बताया था कि जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन से बड़ी होती है या बराबर होती है। बराबर कब होती है और बड़ी कब होती है बताओ जरा, कोई बता सकता है? बराबर कब होती है? बराबर तब होती है जब कोई कण सरल रेखा पर चले, स्ट्रेट लाइन में चले, तो जो डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई बॉडी टेढ़े मेढ़े पाथ पर चल रही है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा होगी। तो एक काम करते हैं, जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, जो डिस्टेंस होती है, एक मिनट यहां लिख देता हूं, ये मिट गया है। जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमने यहां डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बराबर ली या बड़ी ली। इसमें अगर दोनों तरफ टाइम से भाग कर दूं, डिवाइड बाय डेल्टा टी कर दूं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये स्पीड हो जाएगी।
एवरेज स्पीड हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी के लिए मॉड करके ये वेक्टर लगाओ। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड जो पहले दी थी वो एवरेज वेलोसिटी से कैसी है, कि मैग्नीट्यूड से ज्यादा है या बराबर है। क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हुई? यही क्लास में हमने पढ़ा था। यस, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन है 13 वाला आ गया ना समझ में? 13 वाला आ गया? ओके, बिल्कुल ये थ्योरी है जो क्लास में आप 5-6 क्लास में पढ़ चुके हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, ये न्यूमेरिकल है। अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति है, ये बना लेता हूं या डायग्राम में इसका। ये एक व्यक्ति अच्छा खासा ये बैग लिए हुए सीधी रोड पर अपने घर से यानी होम से, इधर मार्केट है, मार्केट की तरफ चला जा रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है। अच्छा, मार्केट कितनी दूरी पर है वो भी बना लो। होम से मार्केट 2.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आप कॉपी पेन लेके बैठो, डायग्राम बनाओ और मेरे साथ साथ करते जाओ, और आंसर आ जाए तो जल्दी से कमेंट्स में लिखो, केवल दर्शन नहीं करना। अ मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड ऑफ फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड क्या है मैन की? 5 किलोमीटर पर आवर। इसको जरा आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बता दो। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें या नहीं करें, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ो। अब क्या बोला आगे? यहां मार्केट में गया, मार्केट को उसने देखा कि ये तो बंद है, मार्केट क्लोज है, ये लिखा हुआ है मार्केट क्लोज। ही इंस्टेंटली रिटर्न्स वॉक्स बैक होम विद स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। मार्केट बंद देख करके वो वापस आ रहा है, ये आ रहा है वापस। कितनी वेलोसिटी से वापस आ रहा है? कितनी वेलोसिटी से वापस आ रहा है उसको हम वीएम डैश मान लें। वीएम डैश, मैन की वेलोसिटी वीएम डैश 7.5 किलोमीटर पर आवर से वापस आ रहा है। ठीक है, ओके, 7.5 किलोमीटर से वापस आ रहा है। अब देखो कितनी मजेदार बात है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा था, उसने देखा मार्केट क्लोज है तो 7.5 किलोमीटर पर आवर से वापस आया। खुशी हुई ना उसको, बेमन से गया होगा मार्केट, और जब उसने देखा मार्केट तो बंद है तो दौड़ता हुआ 7.5 से वापस आया। अब उसके बाद वो कहता है, देखो निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। आपको एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। एवरेज स्पीड ऑफ मैन ओवर द इंटरवल, और एवरेज स्पीड भी निकालनी है, औसत चाल भी निकालनी है, यानी औसत वेग का परिमाण निकालना है, औसत चाल निकालना है। लेकिन ये दो सवाल ये हो गए, लेकिन ये दो सवाल 3 अंतरालों में निकालने हैं। दो इसके 0 से 30 मिनट में, फिर 0 से 50 मिनट में, फिर 0 से 40 मिनट में। कितने सवाल हो गए बताओ? 2 सवाल इसके, 2 सवाल इसके, 2 सवाल इसके, 6 सवाल हो गए। एक ही सवाल में 6 सवाल फंसे हुए हैं। ठीक है ना? तो हम इसका एक सवाल नहीं कर रहे, समझ लो 6-6 सवाल कर रहे हैं, 7-7 सवाल कर रहे हैं एक सवाल में। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखना सबसे पहले किसकी बात कर रहा है वो? 0 से 30 मिनट। तो यहां लिख लेता हूं सवाल नंबर 1, समय है 0 से 30 मिनट। ठीक है, 0 से 30 मिनट। 0 से 30 मिनट में मुझे क्या क्या कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, क्या डेटा की जरूरत पड़ेगी, देखते हैं। 0 से 30 मिनट में क्या किया उसने, जरा सोच लो। ये पर्सन पहले गया 5 किलोमीटर प्रति घंटे से मार्केट में। मार्केट की दूरी कितनी थी? 2.5 किलोमीटर दूरी थी।
और वेलोसिटी थी कितनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय लिया देखते हैं, घर से मार्केट जाने में लगा समय कितना होगा, जरा निकाल लो जरा, कौन से फॉर्मूले से निकालें। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 2.5 और स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उत्तर आया 1/2 आर यानी 1/2 आर यानी 30 मिनट। तो इसका मतलब ये हो गया कि घर से बाजार तक जाने में ही उसको 30 मिनट खर्च हो जाएंगे। समझ में आ रही है। तो पहला जो प्रश्न दिया है 0 से 30 मिनट में पहले निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो चलिए निकालते हैं। वी एवरेज फैक्टर लगा के मॉड लिख लो, क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट चाहिए डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 30 मिनट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये रहा 2.5 किलोमीटर का, क्योंकि 30 मिनट में घर से बाजार ही गया है वो बस, तो 2.5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, 30 मिनट लगे। 30 मिनट लगे तो इसको आर में लिखो, क्योंकि ये किलोमीटर पर आर में चाहिए। 30 मिनट यानी 1/2 घंटे, तो 1/2 आर लिख लिए, ये ऊपर जाके 5 हो गए। तो 5 किलोमीटर पर आर का एवरेज वेलोसिटी होगी। अब एवरेज स्पीड की बात करें, वी एवरेज, इसमें वेक्टर नहीं लगता, तो डिस्टेंस चाहिए। होम से मार्केट तक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो सीधी लाइन पर जो दूरी और विस्थापन होते हैं बराबर होते हैं, तो यानी 2.5 ही दूरी रहेगी। टाइम वही 30 मिनट की बात कर रहा है, 1/2 घंटे ही लगेंगे, तो इसका मतलब ये भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे ही आएगी। यानी सीधी लाइन पर अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है कोई व्यक्ति, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है। क्लियर हो गई बात, यहां से ये बात क्लियर हुई। इसी बात पर छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि सरल रेखा पर अगर कोई वस्तु चल रही है, स्ट्रेट लाइन पर कोई बॉडी चल रही है, तो वहां एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा पॉइंट। चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट यह है 0 से 50 मिनट। कौन सा दिया है, 0 से 50 मिनट। 0 से 50 मिनट की बात करो तो देखो, अब उसके पास 50 मिनट हैं, यानी 30 मिनट तो जाने में खर्च कर दिए, बाकी बचे कितने, 30 मिनट बाजार तक जाने में खर्च हो गए, बाकी बचे कितने बोलो, बाकी कितने बचे, बाकी बचे 20 मिनट। 0 से 30 मिनट तुम बाजार जाने में खर्च हो गए, मार्केट से बाजार से घर तक, बाजार से घर तक आने में भी उसको कितना समय लगेगा ये नहीं पता हमें, लेकिन निकाल सकते हैं। उसके पास अब 50 मिनट हैं, आप तो ये बता दो 30 मिनट उसको मार्केट में जाने तक लगे, अब उसके बाद समय कितना बचा, 20 मिनट बचे। प्रियांशु बिल्कुल सही है, तो 20 मिनट में वो क्या कर सकता है देखते हैं। तो 20 मिनट में कितना वो चलेगा वो देखें। 20 मिनट में तो लौटेगा ना, तो लौटते समय डिस्टेंस निकाल लेते हैं x1। लौटते समय डिस्टेंस कितनी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी 7.5 से लौट रहा है, कितना टाइम बचा उसके पास 20 मिनट। मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो, 20/60। ठीक है, तो ये 1/3, 7.5 डिवाइड बाय 3, जल्दी से कर लो, 7.5 डिवाइड बाय 3 1.25 ये आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर है। 1.25 किलोमीटर वापस लौट, अरे ये रहेगा 25 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर लौट आया, और यही तो रह गया। अरे 2.5 किलोमीटर गया, 2.5 किलोमीटर लौट आया, मतलब जहां से गया वहीं आ गया। 7.5 डिवाइड बाय ये 3 थे ना, तो 2.5 किलोमीटर बचे, यानी 2.5 किलोमीटर गया और बाकी के 20 मिनट में 2.5 किलोमीटर वापस आ गया। तो ऐसे कैसे हो गया कि पहले 2.5 किलोमीटर चला था, अब भी 2.5 किलोमीटर चला। इसलिए हो गया, पहले 2.5 किलोमीटर कम स्पीड से जा रहा था, 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, इसलिए उसको कितना टाइम लग रहा था, 30 मिनट लग रहे थे। लेकिन जब वापस आ रहा है तो वो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, यानी उसको अब कम टाइम लग रहा है, यानी 20 मिनट लग रहे हैं। चलिए, तो अब जहां से गया वहीं लौट आया, तो अब दूसरे पार्ट में हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, क्योंकि
होम से गया था मार्केट तक, मार्केट से फिर होम आ गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 डिवाइड बाय टाइम कोई भी हो, टाइम 50 मिनट है हालांकि, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो 0 हुआ। अच्छा, एवरेज स्पीड कितनी हुई, वी एवरेज, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर की, 2.5 किलोमीटर जाने में, 2.5 किलोमीटर आने में, यानी 5 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, जो लो 50, तो 1/50 यानी कितना हो गया 1 अच्छा ये मिनट है, यहां पर 50 मिनट है, मिनट को बदलो किसमें, आर में, तो 50/60 करना पड़ेगा, 60 ले लो ऊपर, 0 से 0 उड़ा दो, ठीक है, 5 से 5 उड़ा दो, तो आपके पास ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। दूसरे पार्ट का आंसर ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया है बच्चों दूसरे पार्ट का आंसर। अब आप तीसरे पार्ट का आंसर खुद बता सकते हो क्या? अब 0 से 40 मिनट है, मैं आपको समय दे रहा हूं 1 मिनट, 1 या 2 मिनट, 2 मिनट देता हूं, चलो तीसरे पार्ट का आंसर खुद बताओ। 0 से 40 मिनट के बीच में यही सब निकालना है, तो मैं ऊपर वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। नोट कर चुके हो तो ये ऊपर वाला पार्ट मिटा देता हूं बच्चों, मिटा दूं? बोलो प्रियांशु, अनुराग, यस मिटा देता हूं। और आप लोग करो जरा जल्दी से थर्ड पार्ट का आंसर, मुझे जल्दी से बताएं, कौन बताएगा जल्दी से, कौन बताएगा? इसको मिटा देता हूं। हर एक क्वेश्चन बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में 5-5 6-6 फंसे हुए हैं क्वेश्चन, इसलिए समय लेते हैं ये। हाँ, प्रियांशु ने बिल्कुल सही बताया, डिस्टेंस 1.25 हो रही है। थर्ड पार्ट में मतलब 0 से 40 मिनट, आप समय लो कोई दिक्कत नहीं है, इन क्वेश्चंस को करने में भले ही आपको एक क्वेश्चन करने में 20 मिनट 25 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समय लो, ठीक है, क्योंकि समझते हुए करना है, स्पीड तो बाद में बढ़ जाएगी, पहले समझो। तो 0 से 40 मिनट की बात कर रहा है, 30 मिनट जाने में, बाकी समय कितना बचा, 10 मिनट, 10 मिनट वापस लौटने में। अब उसके पास रिमेनिंग 10 मिनट ही है, क्योंकि 30 मिनट में तो वो मार्केट जाएगा। अब 40 मिनट की बात चल रही है, तो बाकी के बचे 10 मिनट। 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो निकाल लेते हैं। तो मान लो डिस्टेंस कवर की उसने x2 लौटते समय, तो कितनी स्पीड से, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टाइम कितना है, बाकी शेष टाइम जो बचा 10 मिनट, मिनट को बदलो आर में, डिवाइड बाय ये कर लीजिए 60, तो ये आर में चेंज हो गया, 7.5 डिवाइड बाय 6, 1.25 किलोमीटर, इतनी दूरी ये वापस लौट आएगा, कितना, 1.25 किलोमीटर लौट आया, यहां आ गया। तो अब हम निकालें एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो होता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। बोलो विस्थापन कितना, जल्दी से बताओ कितना है इसमें विस्थापन, कौन बताएगा कितना विस्थापन है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, और वो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन निकालेंगे कैसे, जल्दी से हिसाब किताब बताओ, झटपट हिसाब किताब बताओ। देखो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी घर से यहां तक, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर से 1.25 इधर आ गया है, तो 1.25 घटा दो, 2.5 किलोमीटर से 1.25 घटा दो, तो जो शेष बचा वो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ये 2.5 में से 1.25 माइनस कर देंगे, तो ये किलोमीटर में आ गया, डिवाइड बाय टाइम, कितना शेष, कितना टोटल टाइम की बात कर रहे हैं, तो डिवाइड बाय टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम यानी 0 से 40 मिनट, यानी 40 मिनट, मिनट को बदलोगे आर में तो 60 से भाग करो, इसको सॉल्व कर लो, 2.5 माइनस 1.25, ये 1.25 ही बचे, 0 से 0 उड़ा दो, ये 4 और ऊपर चले गए 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसका 3 में मल्टीप्लाई करके 2 से भाग कर दो। तो ये जो वी एवरेज का मैग्नीट्यूड आता है, भाग करोगे तो 1.8 के आसपास आता है, 1.875 किलोमीटर पर आवर, ये कुछ आएगा। अच्छा एवरेज स्पीड निकालें, तो एवरेज स्पीड वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
डिस्टेंस कितनी, जो वास्तव में उसने पथ कवर किया, वास्तव में जो लेंथ कवर की वो तो लेंथ कितनी कवर की, यहां आने में, फिर इधर 1.25 आने जाने में, तो ये हो गया 2.5 इधर जाने में और 1.25 आने में, ये टोटल लेंथ हो गई। डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना, तो वही 40 मिनट, 40/60 कर दो, सॉल्व कर लो इसको सॉल्व। हाँ 1.87 आ रहा है, ठीक है चल जाएगा 1. इसका बताओ वी एवरेज कितना आया, स्पीड कितनी आई, स्पीड कितनी आई, ये 2.5 और 1.25, ये 3.75 हो गया। 0 0 उड़ा दो, ये नीचे 2 रह गया, ऊपर हो गया 3, मल्टीप्लाई करो 5.6 के आसपास आएगा किलोमीटर पर आवर। बस ये फाइनल क्वेश्चन हो गया, 5.6 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल सही। ये सारे हो गए। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 14 में एक अकेला क्वेश्चन नहीं है, इकट्ठे 6-7 क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो आप जो एक एक क्वेश्चन नहीं कर रहे, 6-6 7-7 क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। यस, अब आ जाओ जल्दी से एक क्वेश्चन नंबर 15, ये बड़ी आसानी से आप बता पाओगे क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन है।